अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन में कभी ना कभी तो आया होगा, या आपके किसी दोस्त या अजीज़ ने आपसे वो ज़रूर पूछा होगा। और वो सवाल है कि इस दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा। क्योंकि अगर हम कहें कि सबसे पहले दुनिया में मुर्गी का अंडा आया था, तो सवाल ये पैदा होगा कि अगर मुर्गी थी नहीं तो अंडा किधर से आया। और अगर हम कहें कि सबसे पहले मुर्गी आई थी, तो सवाल ये आएगा कि मुर्गी तो अंडे में से निकलती है, और जब अंडा पहले था ही नहीं तो मुर्गी निकली किधर से। आज हम इसी मज़ेदार सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के लास्ट पर आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आया सबसे पहले अंडा आया था या पूरी मुर्गी। तो नाज़रीन, कुदरत में एक असूल है, हर चीज़ सादा से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा होती जाती है। जैसे एक छोटा सा बीज बड़े दरख्त में बदल जाता है, इसी तरह अंडा देखने में एक सादा चीज़ लगती है, जबकि मुर्गी एक पूरा जानदार है। अगर इस उसूल से देखें तो यही लगता है कि पहले अंडा आया और फिर मुर्गी बनी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। चलिए वक्त के पहियों को पीछे घुमाते हैं और डायनासोर्स के वक्त में चलते हैं, यानी कि करोड़ों साल पीछे। करोड़ों साल पहले ज़मीन पर डायनासोर्स तो घूमते थे, ये तो सबको पता ही है। उस वक्त भी जानवर अंडे देते थे, यानी अंडे तो उस वक्त भी थे जब मुर्गी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अगर मैं ये आपको दलील दूं तो इस पर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि वो अंडे तो थे लेकिन मुर्गी के नहीं। फिर वक्त गुजरता गया, डायनासोर्स बदलते गए, कुछ छोटे डायनासोर्स परिंदों में बदलने लगे और कुछ छोटे छोटे बनने लगे, पंख निकलने लगे, जिस्म हल्का हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये परिंदे आज के परिंदों के करीब आने लगे। यानी ये इर्तिका यानी तब्दीली का एक लंबा सफ़र था। अब सवाल ये है कि पहली मुर्गी कहाँ से आई। साइंस कहती है कि ऐसा परिंदा जो तकरीबन मुर्गी जैसा था, इसने अंडा दिया था, और वो परिंदा बड़े डायनासोर से करोड़ों सालों के इर्तिका के बाद बदलता बदलता थोड़ी थोड़ी उसके जीन्स में म्यूटेशन होती गई, और लास्ट पर तकरीबन वो मुर्गी का हमशक्ल बन गया, और उसने फिर एक अंडा दिया। इस अंडे में छोटी सी तब्दीली और हुई, और जब वो अंडा फूटा तो इसमें से जो बच्चा निकला वो पहली असल मुर्गी थी। यानी मुर्गी बराह रास्त आसमान से नहीं गिरी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बदली, और एक दिन वो लम्हा आया जब अंडे से पहली मुर्गी निकली। और ये बात हमें कई साइंसदानों ने भी बताई है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हर नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बदलती है, छोटी छोटी तब्दीलियाँ जमा होकर एक नई नस्ल बनाती हैं। उसके बाद ग्रेगर मेंडल ने बताया कि खसूसियात मसलन रंग, कद, शक्ल, नस्ल, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। और जदीद साइंसदानों ने यह सब मिलाकर बताया कि अंडे के अंदर ही नई तब्दीलियाँ पैदा हुई थी, जिससे वो एक पूरी मुर्गी बनी। इससे साफ समझ आता है कि अंडा पहले था और मुर्गी बाद में बनी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो हम इसको एक कहानी की शक्ल में देखते हैं। एक दिन पुराने ज़माने का एक परिंदा अंडा देता है। ये परिंदा मुर्गी तो नहीं था, लेकिन अंडे के अंदर उसके बच्चे में एक नई तब्दीली आई। जब वो बच्चा अंडे से निकला तो वो बिल्कुल आज की मुर्गी जैसा था, और यही वो लम्हा था जब दुनिया की पहली मुर्गी वजूद में आई। और उसके बाद उस मुर्गी ने मज़ीद अंडे दिए, और आहिस्ता आहिस्ता आज की मुर्गियाँ पैदा हो गईं। यानी पहले अंडा आया और फिर मुर्गी। फ़लसफ़ियों ने भी ये सवाल बहुत किया, कुछ ने कहा मुर्गी पहले आई, कुछ ने कहा अंडा। लेकिन साइंस और सबूत तो यही बताते हैं कि अंडे बहुत पहले से मौजूद थे, हत्ता के डायनासोर्स के ज़माने में भी। तो दोस्तों, सादा सी बात है, पहले अंडा आया फिर मुर्गी। कुदरत का असूल, सादा से पेचीदा, डायनासोर्स का दौर, जीनियाती तब्दीलियाँ और साइंसदानों की तहकीक सब गवाही देते हैं। लेकिन ये सवाल हमें सिर्फ हंसाता नहीं, बल्कि ये भी सिखाता है कि दुनिया में हर चीज़ एक लंबे सफ़र से गुजरती है।